लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? महात्मा बोले पुतली बना रहे हैं, पुतली। कोई सफेद पत्थर, कोई मोटा पत्थर, कोई पतला पत्थर, पुतली क्यों बना रहे? बोले हमने सुना राम जी के चरणों की रज में चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? बोले वो किसी भी पत्थर पर चरण रख देते हैं तो नारी बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब पुतलियां लिटा देंगे, राम जी से कहेंगे चलो। तो लक्ष्मण जी बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि ये सब नारी बन जाएंगी, कम से कम एक एक आश्रम में काम तो आएंगी, भोजन भजन होता रहेगा। लक्ष्मण जी बोले जय हो। राम जी के पास आए, राम जी बोले क्या बात है, महात्मा कहाँ है? बोले लुगाई ढूंढ रहे। महात्मा लुगाई के चक्कर में? हाँ महाराज, उन्होंने सुन रखा है कि तुम्हारी चरणों की रज में जादू है, तो वो पत्थर से पुतली बना रहे हैं। राम जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लक्ष्मण जी बोले जो सन्यासी थे उन्हें तुम गृहस्थी बनवा रहे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले इसीलिए हमने कहा था तुम वन में मत आओ। तो जानकी माता बोली क्यों? बोले देख नहीं रहे सन्यासी गृहस्थ होना चाह रहे, इसीलिए हम चाह रहे थे कि तुम वन में मत आओ। लेकिन जानकी माता मुस्कुराई, बोली सरकार चिंता मत करो, आप तो इसका तोड़ भी जानते होगे, क्या करना चाहिए? राम जी बोले अब एक ही तोड़ है। क्या? जैसे ही महात्मा नहीं आए पुतली बनाने में लग गए। राम जी की लीला देखना, हमने लीला की चर्चा की थी, ये राम जी ने जानबूझकर लीला की, जानकी जी का हरण करवा दिया, रावण हरण करके ले गया। अब राम जी रो रहे, राम जी आंखों में आंसू भर करके रो रहे, और जिस तरफ महात्मा रहते उस तरफ ज्यादा रो रहे। हे सीते! महात्मा बोले ये क्या है? दूसरे महात्मा बोले रो रहे। तीसरा बोला क्यों रो रहे? अरे बोले लुगाई के चक्कर में इनकी पत्नी का हरण हो गया। तो चौथे महात्मा बोले क्या पत्नी पाने के बाद रोना भी पड़ता है? वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं, बताने की आवश्यकता। तो क्या पत्नी पाने के बाद रोना भी पड़ता? महात्मा बोले ये भी होता है। तो महात्मा ने साहब ने अपनी अपनी पुतली फेंक दी, अब नहीं हमें मनवाना। जब रो नहीं है तो भगवान होकर के रो रहे, हम तो परमात्मा होकर के रो रहे, हम लोग तो महात्मा है। तो ये प्रभु की लीला है, भगवान लीला से सबको समझाते हैं। तो लीला क्या की? राम जी क्या काम, हनुमान जी क्या काम करते? संकट मिटाने का। और केवल संसार के लोगों का नहीं, संसार के लोगों के साथ साथ भगवान के भी संकट मिटाने का काम हनुमान जी ने किया। किसका संकट मिटाया? लाए सजीवनी लग। तो भरोसा तो है पर आधा अधूरा। एक आदमी लोहे की जंजीर से कुआं में लटका था। तो हमने पूछा भाई कुएं में क्यों लटके हो? बोले जिस दिन भगवान की कृपा होगी तो वो हमें मिलेंगे। तो हमने कहा कब मिलेंगे? बोले जिस दिन जंजीर टूट जाएगी उस दिन मिलेंगे। तो हमने क्या किया, जंजीर में बांधने से, कुआं में उल्टा लटकने से भगवान मिलते हैं? बोले बिल्कुल हमारा भरोसा है। दूसरा आदमी रस्सी पे लटक गया, और जैसी रस्सी पे लटका उसे भगवान मिल गए। रस्सी वाले को मिल गए, जंजीर वाले को मिले नहीं। तो भगवान से जंजीर वाले ने पूछा कि रस्सी वाले को मिल गए, हमें मिले नहीं। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले भैया एक बात हम बताएं। बोले उसे जंजीर पे भरोसा है इसलिए तो जंजीर बांधी, तुम्हें जंजीर पर भी भरोसा नहीं है, रस्सी भी तुमने कच्ची ली है, तुम्हें हम पर भरोसा है इसलिए हम तुम्हें मिल गए हैं। यही हमारा तुम्हारा है, भरोसा है लेकिन अधूरा है। जिस दिन पूरा हो जाएगा, जिस दिन ये हो जाएगा मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, उस दिन हनुमान जी को कृपा करनी ही पड़ेगी। एक जगह भगवान और फंसे। कल प्रश्न भी किया था एक माता जी ने, और भगवान पर एक बार और संकट आया, भगवान पर ही संकट आया। इंसान की छोड़ो, भगवान पर संकट आते हैं। ये भारत विश्व है भैया, और अपनी भारत भूमि कितनी अद्भुत है। भगवान पे भी संकट आते हैं, और भगवान के भी संकट मिटाने वाले आते हैं। कब आया दूसरी बार संकट? अहिरावण राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया। रावण रोया अहिरावण के पास जाके, क्या बात है, हमारा नाम भी रावण, तुम्हारे नाम में भी रावण, अहिरावण, हमारा तुम्हारा ब्रांड खराब हो जाएगा अगर हम मर गए।
अहि रावण बोला ब्रांड? हाँ बोले ब्रांड तो एक ही है रावण का, ब्रांड खराब हो जाएगा अगर हम मर गए तो करें क्या? तो रावण बोला एक काम करो, ये दो लोग खतरनाक हैं, इनका निपटारा कर दो। कैसे? इसको अपने, इन दोनों को, किसको? राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने लोक में ले जाओ। क्या किया? आहा, माया में बड़ा चतुर था ही रावण। राम जी को, लक्ष्मण जी को चोरी करके ले गया, विभीषण का रूप बनाया, क्योंकि पहरे पर हनुमान जी थे। रामादल में जब युद्ध होता था तो रात के समय सब सोते थे और पहरे पर हनुमान जी लगते थे। और पहरे पर हनुमान जी क्यों लगते? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा ही लगता है। अच्छा, इस चौपाई का कई लोगों ने अर्थ गलत निकाल दिया। एक बार हमें ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी मिला, बिस्ब्रेन का। अब ये नहीं बताएंगे कि तुम ही लोग थे, बहुत पुरानी बात है, पूर्व जन्म की बात है। हमें मिला, हमने कहा एक बात बताओ, घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हम कहा हनुमान चालीसा में घूस लेना कहाँ लिखा? घूस जानते हो? हाँ, समझदार है। ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो समझ में भी आ जाए और उसको बाद में अगर सेटिस्फाइड करना हो तो समझ में भी नहीं आए। तो ने कहा कि क्यों भाई घूस क्यों लेते हो? बोला हनुमान चालीसा। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज पहरे पर हैं। अहि रावण हरण करके ले गया। सुबह हुई, रामादल में राम जी नहीं थे, सब बानर जामवंत जी आए। हनुमान जी प्रभु नहीं जागे। हनुमान जी बोले आज बहुत देर हो गई, जगे नहीं। अब जगे जब हों तभी तो जगे, कोई चोरी ही कर ले गया। अच्छा तो बताओ, भगवान ही चोरी हो जाए? भगवान भी चोरी हो जाते हैं। और हमने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा ना, गरीबों के बच्चे खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। ये भगवान का स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान स्वयं हरण हो गए। हनुमान जी के मान को बढ़ाने के लिए रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी अहि रावण के हाथों हरण हो गए। वो पाताल लोक में ले गया अपनी देवी के यहाँ पर बलि देने के लिए। राम जी लक्ष्मण जी बंधे पाताल लोक में। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो लगता है पूरी हो गई समैया। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाले भी आने ही वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ कौन बचाएगा? लखनलाल से कहा, लखनलाल बचाने वाले भी आने वाले हैं। लखनलाल बोले यहाँ कौन बचाएगा?